एक बार विवाद हो गया। विष्णु कहते हैं हम बड़े हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं हम बड़े हैं। और याद रखना, लड़ाई वहां होती है जहां हम बड़े हैं। लड़ाई जब भी होगी वहां होती है जहां हम बड़े हैं। सास कहती है कि मैं बड़ी हूं, बहू कहती है कि मैं अब बड़ी होने वाली हूं। लड़ाई उसी घर में हो जाती है जहां छोटी छोटी बातों में बड़ा छोटा लगा रहता है। और सच में बड़ा वो है जो और छोटों को बड़ा करके आगे चले। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम बड़े हैं, विष्णु कह रहे हैं हम बड़े हैं। दोनों में विवाद हो गया। बड़े बड़े को सिद्ध करने के लिए विवाद हुआ। और विवाद भी बड़ों में ही होता है, छोटों में तो संवाद होता है। विवाद बड़ों में हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु आपस में विवाद कर पड़े। एक पालने वाला है तो एक जन्म देने वाला है। सही तो यह है कि जन्म देने वाला भी छोटा नहीं है तो पालने वाला भी छोटा नहीं है। दोनों ही छोटे हैं और दोनों ही बड़े हैं। और देखो, हमारे हिंदू धर्म में 3 लोगों की बेइज्जती बहुत होती है। टीवी वालों ने तो ब्रह्मा जी की बेइज्जती कर दी। टीवी में जब भी सीरियल आया तो ब्रह्मा जी ऐसे दिखाए गए सफेद दाढ़ी वाले के कल परसों ही मर जाएंगे, बिल्कुल पके हुए रखे। ब्रह्मा जी को टीवी में कभी देखना, सफेद दाढ़ी और बिल्कुल हाथ कांप रहे हैं। इन लोगों से ये पूछो कि तुम ब्रह्मा को समझते क्या हो? ब्रह्मा भगवान है और भगवान का शरीर हमारा और आप जैसा नहीं होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। देवताओं का शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं होता है। हमारी दाढ़ी काली से सफेद पड़ रही है, सफेद से मर जाएंगे, लेकिन देवताओं में ऐसा नहीं होता। और आपको मोटी मोटी बात बताऊं तो जिसके पलक झपके वो इंसान, और जिसके पलक ही नहीं झपकते हो वो देवता। देवताओं के पलक नहीं झपकते कभी भी, क्योंकि राजा निमि का वास इंसानों के पलकों में है, भगवान के पलकों में नहीं हो सकता। जिसके शरीर पर झुर्रियां पड़ जाएं वो भगवान नहीं हो सकता कभी भी। याद रखना, टीवी वालों ने ब्रह्मा जी की बेइज्जती कर दी, सफेद दाढ़ी वाला दिखा दिया। जबकि ब्रह्मा इतने सुंदर हैं, ब्रह्मा स्वयं भगवान है, कोई और नहीं है। स्वयं भगवान है ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता है ब्रह्मा, भगवान की प्रथम शक्ति है ब्रह्मा। बूढ़ा कैसे हो सकता है? टीवी वालों ने बेइज्जती की। और क्षमा करिएगा, रासलीला वालों ने मनसुखा की बेइज्जती कर दी है। रासलीला कहीं भी हो, आपने देखी होगी। अच्छा, कितने लोगों ने देखी रासलीला? रासलीला हाथ उठाएं। रासलीला देखी किसी ने? रासलीला को तुम कभी देखना, मनसुख जब आएगा तो जोकर बन के ही आएगा। हंसाने का काम मनसुखा को दे रखा है लोगों ने। और हम आपसे कह देते हैं निवेदन के साथ में, मनसुखा जोकर नहीं है। मनसुखा श्री कृष्ण के भक्तों में सबसे बड़ा भक्त है। जिसने अपना मन साधना करते करते सुखा दिया हो उसका नाम मनसुखा है। दूसरा अर्थ, जो साधना करते करते मन से सुखी हो गया उसका नाम मनसुखा है। और मनसुखा को जोकर बना के रख दिया लोगों ने। देखने वालों ने कभी यह भी नहीं कहा कि मनसुखा के साथ कर क्या रहे हो आप। और तीसरी बात आपने सबने देखी होगी, आपके क्षेत्र में भागवत होती होगी, और भागवत में 7वें दिन सुदामा की कथा खूब बही होगी। और सुदामा जब बनके कोई व्यक्ति आए तब तुम देखना, धक्के वाला धक्का मार रहा है, द्वारपाल धक्का मार रहा है, सुदामा गिर जाता है। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, जिस दिन द्वारपाल धक्का सुदामा में मार देगा ना, उस दिन कृष्ण का चक्र उस द्वारपाल का मस्तक काट देगा।
क्योंकि कृष्ण के मित्र हैं सुदामा, ऐरा गैरा नत्थु खेरा नहीं है। आज के लोग अपमान करते चले जा रहे हैं भक्तों का। सुदामा में धक्का मारने की क्षमता किसी माई के लाल में नहीं है। सुदामा ठीक है, भिखारी है, मांग रहा है, लेकिन ये मत भूलो कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, भगवान का मित्र है। क्या प्रधानमंत्री के मित्र में दरोगा धक्का मार सकता है? आज के जमाने की बात करूं तो क्या प्रधानमंत्री के मित्र में दरोगा धक्का मार सकता है? लेकिन आज के सुदामा को भिखारी बना करके चंद लोगों को खड़ा कर देते हैं, धक्का मरवा देते हैं। मेरी व्यासपीठ कहती है इतना अपराध ना करो कि भगवान भी नाराज हो जाए। शास्त्र विद्वान के हाथ में आएगा तो शास्त्र सही वाणी बोलेगा, और शास्त्र कभी खराब आदमी के हाथ में आ जाता है तो शास्त्र गलत भाषा बोलने लगते हैं। इसीलिए सुदामा विद्वान है, प्रभु का भक्त है। सुदामा के मेडल तो देखिए, कितने मेडल गले में लटका के चलता सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। प्रशांत आत्मा है, न सोचती न कांक्षती, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं प्रसन्न आत्मा वो होता है जिसे पाने की चिंता नहीं है और खोने का कोई गम नहीं है, उसका नाम सुदामा है। इसीलिए ब्रह्मा का अपमान टीवी वालों ने किया और मनसुख और सुदामा का हम जैसे लोगों ने अपमान कर दिया है। ब्रह्मा जी भगवान हैं, विष्णु नारायण हैं, दोनों में विवाद हो गया, मैं बड़ा के मैं बड़ा। उसी समय उनके बीच में अग्नि का एक स्तंभ प्रकट हो गया, अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, लेकिन दोनों चक्कर में पड़ गए। ये हमारे बीच में अग्नि का स्तंभ कहां से आ गया, ज्योति कहां से आ गई? तब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ऊपर को पता लगाने जा रहा हूं, तुम नीचे चले जाओ पता लगाने के लिए। कथा कहती है विष्णु नीचे अनंत काल तक चलते रहे, लेकिन अनंत का अंत नहीं आया कभी। विष्णु लौट आए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते रहे, लेकिन ब्रह्मा को भी अंत नहीं मिला, ब्रह्मा भी लौट आए। गवाह के रूप में केतकी को ले आए। केतकी, ब्रह्मा का स्तर क्यों गिर गया समाज में? क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ का सहारा ले लिया, और झूठ का सहारा जो लेता है वो उसका स्तर गिर ही जाता है। ब्रह्मा जैसे पद पर बैठने वाला अगर झूठ का सहारा लेगा तो उनका स्तर गिर जाएगा। ब्रह्मा जी केतकी को साथ लेकर के आए, कहा कि केतकी तू बोल देना कि मैंने ऊपरी छोर का पता लगा लिया है। लेकिन सत्य यह है कि ऊपरी छोर का पता ब्रह्मा को भी नहीं मिला। उसी समय दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, कौन है आप? तब साक्षात शिव प्रकट हो गए, और शिव प्रकट हुए तो शिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंश हो। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान कहते हैं सब मेरे ही अंश तो हैं, मेरे से हट करके जगत में कुछ है ही नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सब ते अधिक मनुज मोई भाई, सब ते अधिक मनुज मोई भाई। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। सब मेरा ही अंश है, और जब मेरा ही अंश है तो द्वेष किससे किया जा रहा है? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी
भगवंत मेरे परमात्मा का साक्षात रूप सामने बैठा है। अब दुश्मनी किससे करूं, किससे लड़ाई लड़ूं? लेकिन सत्य यह है कि केवल बोलने वाली बातें याद कर रखी हैं लोगों ने, इसको जीवन में उतारते नहीं हैं। महादेव शिव सदा से प्रकट हुए और शिव ने कहा, विष्णु ब्रह्मा सुनो, तुम दोनों मेरे ही अंश हो और जो अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ हूं वो मेरा ही रूप है। मेरे रूप का कोई अंत नहीं पा सकता है। मैं ब्रह्म हूं, साक्षात ब्रह्म हूं। और हमने कल आपसे कहा था कि ब्रह्म अंग्रेजी का गॉड होता है और वही ब्रह्म शरीर रख लेता है तो लॉर्ड हो जाता है। विष्णु ने शरीर रख लिया, ब्रह्मा ने शरीर रख लिया तो लॉर्ड हो गए, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु। लेकिन वही निराकार ब्रह्म होता है तो गॉड हो जाता है। विष्णु ने प्रणाम किया, शंकर भगवान ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया और दोनों ने प्रणाम जब किया तो भगवान सदाशिव कहते हैं, विष्णु और ब्रह्मा तुम दोनों के दोनों सुनो, तुमने पहली बार मेरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, इसीलिए ये वाला दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। ये शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा और शिवरात्रि के दिन मेरे शिवलिंग पर जो भी जल चढ़ाएगा या मेरी पूजा करेगा वो 1 साल के सारे पूजाओं का फल एक ही दिन में प्राप्त कर लेगा, एक ही दिन में मिल जाता है। इसीलिए प्रथम ज्योतिर्लिंग की किसी ने पूजा की है तो विष्णु ने और ब्रह्मा ने की है। दोनों के दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने। इसमें 2 शब्द आए हैं, एक शब्द है निष्कल, एक है सकल। याद रखना, निष्कल माने ज्योतिर्लिंग और सकल माने ये बाबा बैठा है। अगर हम सकल बोले तो समझ जाना बाबा और निष्कल बोले तो समझ जाना ज्योतिर्लिंग है वो। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने। नमः प्रणवाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पंचमुखायते। पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यम अनंत गुण शक्ते। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी दोनों के दोनों स्तुति गाने लगे और आप भी भाव के साथ गाइएगा।